स्थल में उपस्थित सदात्माओं, मेरा आग्रह होगा जो भी जहाँ हैं वहाँ रहकर भी काम आपका हो सकता है। सुनने का काम हो जाता है तो बात बन जाती है। तो सुनने का काम होता कब है? जब तक किसी का मुंह खुला रहता है, कुछ बोलता चालता रहता है, तब तक अगर कोई कुछ बोल रहा है, शब्द की तरंग तो कान में आएगी, लेकिन सुनने में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। सिद्धांत को पकड़ लीजिए। जब तक मनुष्य का मन खुला रहा, बोलता चालता रहा, बगल में कोई कुछ बोलेगा नहीं सुन पाइएगा। तो सुनने का काम कब होगा? नहीं सुनना चाहिएगा, सुनाई पड़ेगा कब? मुंह बंद हो जाए, बोलना चलना बंद हो जाए, जो कोई कुछ बोलेगा सुन पाइएगा। तो आग्रह था कि मुख बंद करें। अब हम आप रोज पढ़ते हैं सत्संग नित्य और ध्यान। तो रोज सत्संग करो गुरुदेव कहते हैं, रोज ध्यान करो गुरुदेव कहते हैं, रोज सत्संग करो। तो क्यों? जब तक बुद्धि में तर्क नहीं रखिएगा तब तक अच्छी समझ नहीं बनती है। सुतर्क बुद्धि में रहना चाहिए। मैंने अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है, और ऐसी भी बात समझ में लगेगी
कैसा नहीं हो सकता, तो उसमें तर्क हुआ। तब तर्क का समाधान मर्मज्ञ से कीजिए, यानी किसी भी बात को मानने के पहले तर्क करके ठीक से समझ लेना चाहिए, तब मानना चाहिए। लेकिन 90% हमारे भाई बहन ऐसे हैं, सुनते हैं, कोई तर्क नहीं, कोई तर्क नहीं। तर्क नहीं तो तर्क उठने का मतलब है कुछ समझ में आ रहा, कुछ समझ में आ रहा, पूरा समझ में। तो सत्संग रोज क्यों, ध्यान रोज क्यों, बहुत बार बोला हूं, याद नहीं रहता। हम आप देखते हैं गांव में भी विद्यालय है ना, सब कोई जानता है कि विद्यालय में कौन काम होता है, पढ़ने का काम। जो नहीं जानते हैं उसको जानने का काम होता है, जो नहीं समझे हैं उसको समझने का काम होता है। शिक्षक जानकार होते हैं, वे विद्यार्थी को जनाते हैं, आने समझाते हैं। जब समझ बूझ बन जाती है, खास करके बुझिए भौतिको विद्या में मान है विज्ञान का, ये आर्ट्स पेपर का कोई माने नहीं है। आर्ट्स पेपर पढ़ के कोई जीवन का काम ही नहीं होता है, केवल प्रश्न तब तैयार हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। जो कुछ भी सुविधाएं मिली है जीवन में, जो कुछ भी साधन जीवन में मिले हैं, जो क्या कहने, इतिहास, साइकोलॉजी, मेरा मतलब है विद्या दो प्रकार की होती है, एक भौतिक विद्या, दूसरी आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या पढ़ने में पहले क्लास में सिद्धांत को समझाया जाता है, जब विद्यार्थी समझ जाता है तब शिक्षक प्रयोगशाला में ले जाता है, प्रयोग कराता है। देखते क्या है, जो विद्यार्थी सिद्धांत को बढ़िया से नहीं समझ पाता है, उससे प्रयोग बढ़िया से नहीं हो पाता है। प्रयोग नहीं हो पाता है, जीवन में जो बनना चाहता था, डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। जीवन में कमाई धमाई कम होती है, कमाई धमाई कम तो सुख सुविधा कम। जो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लाखों लाख कमाता एक एक दिन में, एक एक दिन में। तो भौतिक विद्या में पहले सिद्धांत को समझना, तब प्रयोग को करना। हम आप भी विद्यालय में ही है। सतयुग मंदिर कब से बना है? गांव में मंदिर, ठाकुरबाड़ी देखा, शिवालय देखा, जो भी है मंदिर ऋषि किस लिए बनवाए? अध्यात्म विद्या पढ़ने। वेद उपनिषद कहाँ पढ़ा जाएगा? कौन पढ़ाएंगे? जहाँ वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे, 7 पुराण पढ़ाए जाते थे, गीता रामायण पढ़ाई जाती थी, उसी को मंदिर कहते हैं। मोहम्मद साहब आए, मस्जिद क्यों बनवाए? कुरान को पढ़ने के लिए, हदीस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जीसस क्राइस्ट आए, चर्च क्यों बनवाए? बाइबल को समझने के लिए। तो भाव था विद्यालय यानी मंदिर आध्यात्मिक विद्यालय है। इसको लोग सत्संग मंदिर बोलते हैं। आध्यात्मिक विद्यालय है, आध्यात्मिक विषय पढ़ने के लिए। भौतिक विद्यालय में भी पहले साधारण विषय, फिर विशेष, मिडिल तक जो देखिए पढ़ाई हल्की होती है, मैट्रिक में और कुछ कड़ी होती है, इधर कोर्स ऊपर जाता है, कड़ा होता जाता है, कठिन होता जाता है।
उसी तरह अध्यात्म विद्यालय में भी आज का जो क्लास चलेगा, पाठ बताता है किस विषय पर, जिसको परमात्मा परमात्मा मनुष्य बोलते हैं, वह कैसा होता है, उसी को वाल्मीकि जी भगवान महाराज खुद श्री राम से बोल रहे। क्योंकि प्रसंग सुनवे की, वहां पर नाटक भी कहिए, विषय प्रसंग भी कहिए। श्री राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं, तो जो पहला करना धरना है कि मुनि कह राम दंडवत किन्हा आशीर्वाद विप्रवर्जिन्हा। श्री राम भगवान हैं, जब वाल्मीकि जी के सामने होते हैं लाठी की तरह गिर जाते हैं, दोनों चरण को पकड़कर प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी आशीर्वाद विप्रवर्जिन्हा। अब बताइए, वाल्मीकि जी तो भक्त थे न राम के, कौन मंत्र जपते थे? रत्नाकर कौन मंत्र जपता था? राम 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 जपेगा दुष्ट कौन होगा? राम होगा। राम जान रहे हैं यह मेरा भक्त है, राम राम जपता है। जांचा इसको। अब तक राम के बारे में राम राम जप के क्या जाना है, क्या पाया? यानी राम को पाया कि नहीं, राम को देखा कि नहीं, तब न कहे हे ऋषिराज, आप यहाँ के रहने वाले हैं। जो जहाँ के रहने वाले होते हैं उनको वहाँ का आता पता रहता है, कहाँ ठीक कहाँ बेठीक। हम 14 वर्षों के लिए आए हुए हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं ना तो दुख सुख काट के चले जाते हैं, लेकिन 14 वर्ष रहेंगे तो कम से कम ठहार तो होना चाहिए रहने का, ठहार तो होना चाहिए खाने का। इसीलिए आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम कहाँ रहें ताकि सब ठीक ठाक हो। हमें आप ही कुछ हमसे बोलिएगा ना, तो बोलने से पहले मन में भाव होता है, वही भाव बोलने के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो जो यदि आप बोल रहे हैं आपके भाव को हम समझ जाएंगे तो सही उत्तर देंगे, भाव नहीं समझेंगे सही उत्तर नहीं देंगे। तो श्री राम का प्रश्न है, मैं कहाँ? वाल्मीकि जी का उत्तर क्या हुआ? ठीक है, पता लगाता। थोड़ा बहुत पूरब चले गए, देखने के लिए कहाँ ठीक ठाक है रखना। फिर थोड़ा बहुत पश्चिम चले गए, थोड़ा बहुत उत्तर चले गए, थोड़ा बहुत दक्षिण भी चले गए। आकर क्या बोले, राम मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुमको जितना बढ़िया सूझेगा ना उतना बढ़िया हमको। फिर भी मैं खोजने गया, पता लगाने गया कि तुम्हारे लायक रहना का, लेकिन क्या करूं? जहां भी गया तुमको वहां पाया, तुम वहां थे। जहां भी गया, पूरब जहां भी नजर मेरी गई, पश्चिम जहां तक नजर गई, उत्तर दक्षिण भी जहां तक नजर गई, तुम ही दिखाई पड़े, तुम ही दिखाई पड़े। अब तुमको, तुम्हारी नजर तो बढ़िया है, जवान हो, ज्यादा सूझेगा। अब तुम ऐसी जगह मुझको बताओ जहां तुम नहीं हो, वहां हम ले जाएंगे, वहां रखेंगे। किनसे बात कर रहे हैं?
वाल्मीकि जी किससे बात कर रहे हैं? किसको को तो पकड़िए, राम राम है वहां पर, बात हो राम वहां है। कहते हैं कि पूरब जहां तक नजर जाती है वहां तक तुम ही दिखाई पड़ते हो, वो तुम कौन है? यह राम कौन है? राम तो सामने है ही है, और जहां तक नजर जाती है वहां तुम ही हो, ऊपरों जहां तक नजर जाती तुम ही, वो तुम कौन है? वह तुम कौन है जिसके विस्तार का अंत नहीं, जिसके फैलाव का अंत नहीं है? यह कौन है? दो तरह का राम हो गया। एक राम सामने वाला, इसमें हाथ पैर मुंह माथा या कान है, वो जो दिखाई पड़ रहा है सब जगह, वो तो हाथ पैर मुंह माथा वाला नहीं। तो कहते हैं देखिए वाल्मीकि जी से कोई मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी समझ गए बोलने का भाव राम का क्या है। इस शरीर के बारे में मैंने पूछे थे, शरीर थोड़े मैं है, हम या मैं बोलते हैं ना, तो शरीर थोड़े बोलता है, मुंह केवल माध्यम है। इस शरीर से जीव निकल जाए तो मुंह बोलेगा ना, कहेगा। मतलब कौन बोल रहा था? जी बोल रहा था, चेतन बोल रहा था। तो बोल रहा था चेतन, मैं पटना जाऊंगा, वहां कहाँ रहूंगा? बोल रहा हूं यहाँ आप ही लोग कहिएगा पटना जाएंगे कहाँ रहेंगे? तो बोलता तो चेतन अजीब है, लेकिन आपका भाव शरीर, मैं जाऊंगा कहाँ रहूंगा? शरीर के लिए नहीं तो घर होना चाहिए, तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग जो बोलते हैं हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, शरीर के भाव में। राम जो बोल रहे थे हम कहाँ रहेंगे, शरीर के भाव में, शरीर के भाव में नहीं। भाव समझ गए बूढ़ा धामलाल वाल्मीकि जी महाराज, भावे के अनुसार उत्तर देते, तुम जो बोलने वाले हो भीतर में, तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो। तो वही कहते हैं, इसीलिए सुने थे पाठ में, राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कर। सत्संग करने का क्या मतलब, प्रवचन करने का क्या मतलब, अब इसका विश्लेषण हो। शिक्षक किताब ले लेते हैं, कहते आज यह सवाल बताएंगे। कौन सवाल सर? a+b होल स्क्वायर, आने वर्ग निकालना। ये जो 5x है प्लस 7y है, इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। अब नियम है इसका, नियम है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी पहली की जगह जो है उसका स्क्वायर करो। तो 7x है तब 7 x गुना x स्क्वायर 49 स्क्वायर हो गया। 9y 9 82, 9 82 सब जानते हैं। जल्दी बोर्ड गिराइए ना, कन्ये ठोल बेसी बोले, हम या खासी बोले, हम कितना बोले थे? कन्ये ठो कम बस नहीं सोच सकते हैं। बाबू कन्ये ठो कम बेस बाबू क्या कर देगा पता नहीं। हाँ, तो 9 81 y गुना y स्क्वायर हो गया, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू गुना पहला गुना दूसरा। तो 2 7 दूना 14 है और 7 दूना 14 नामा जो हो जाए। यह अगर नियम नहीं समझेगा विद्यार्थी, आगे हिसाब शिक्षक देगा होगा नहीं होगा। उसी तरह आप लोग साइंस के क्लास में बैठे हुए हैं, मेटा साइंस के क्लास में बैठे हुए हैं,
भौतिक विद्यालय में तो साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ मेटा साइंस। यहाँ भी पहले थ्योरी को समझना पड़ता है, तब प्रैक्टिकल को समझना पड़ता है। सत्संग इसीलिए होता है कि हम जो बात अभी तक नहीं समझे हैं वह बात समझें।